हेलो फ्रेंड, मैं वंदना वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी अभी सपना की जो है अपडेट किसी ने मुझे दी है। अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है, ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि शायद सही होगा। क्योंकि सपना इतनी भी तो ना समझ नहीं है ना, समझदार है जैसे उसे लोग कहते हैं बच्चा है बच्चा है। लेकिन भाई बच्चे ने इतना कुछ झेला है, इतनी लाइफ छोटी उम्र में इतना कुछ सहन किया है। तो वो इंसान जब बच्चा बहुत चीज़ें सीख जाता है, तो उसी तरीके सपना की लाइफ में जब इतना चीज़ें हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उसे बहुत समझदारी से और बहुत सूझबूझ करके ये जो रिकॉर्डिंग वायरल करी थी ना, बहुत सोच समझ के करी होगी और बहुत ज़्यादा केयरफुली हो करके। जैसा कि हम लोग सोच रहे थे, काफ़ी हम लोग परेशान थे, सभी लोग कुछ ना कुछ सपना के बारे में जुटाने की कोशिश कर रहा था, सब अपडेट लेने की कोशिश कर रहा था कि भाई सपना किस हालत में है, कैसी है, वायरल करी रिकॉर्डिंग तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ है। तो भाई उन लोगों के लिए ये बता दूं कि सपना अभी फ़िलहाल ठीक है, क्योंकि सपना ने वो रिकॉर्डिंग घर में ससुराल में शूट करी थी, बट उसे शायद वहाँ से वायरल नहीं करे था। क्योंकि कहते हैं ना कि जो हम लोग ब्लॉगर होते हैं या कोई भी होता है, तो वो शूट पहले कर लेता है चीज़ें और बाद में सिचुएशन देख करके करता है, या फिर एक दो बार आगे पीछे हो जाते हैं ब्लॉग डालने में। तो ये घर की ही, सपना की ससुराल की ही ऊपर कमरे में बैठ करके रिकॉर्डिंग जो है उसने करी, ये वीडियो बनाया है। लेकिन ये सपना ने वहाँ रह करके नहीं डाला था, सपना ने बाहर जाकर डाला था। सपना अभी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत लड़ाई झगड़ा जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। लेकिन अभी हमें जो उसने बताया तो उस पर हम इतना तो भरोसा नहीं कर सकते कि क्या उसने सही बोला है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसी कि भाई मुझे लग रहा है कि सही होंगी। क्योंकि भाई हमने इसलिए सोचा है ये सही होंगी क्योंकि भाई सपना इतनी, भाई माइंडलेस तो है नहीं कि भाई वो कुछ भी बिना सोचे समझे ऐसी चीज़ें खतरनाक टाइप की वायरल कर देगी किसी की चीज़ें, फिर वो उसकी जान को खतरा होगा या उसे क्या होगा उसके बारे में तो वो सोचेगी ना, उसके बाद ये चीज़ें करेगी। तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि सपना ने जानबूझकर या अनजाने में, गलती में, या फिर किसी भावुक तरीके से होकर के या टेंशन में आकर के चीज़ें वहाँ से ऐसे कर दी। ऐसा भाई नहीं है सपना, क्योंकि भाई बहुत संघर्ष रहा है, इतने दिन बाद आज उसने ये स्टेप उठाया है। तो भाई उसके रीजन होगा ना, उसको भाई सपोर्ट करने वाले और भी जो लोग होंगे, या फिर सपना ने ऐसा कुछ कर रखा होगा कि भाई मैं रिकॉर्डिंग वायरल करूँ तो मेरे साथ कोई खतरा ना हो। तो आप ये चीज़ को समझो कि सपना ने सब जो चीज़ें करी है वो बहुत ही केयरफुली हो करके, बहुत सोच समझ के चीज़ें करी है। क्योंकि भाई ये चीज़ें बहुत डेंजरस थी। अगर किसी की रिकॉर्डिंग, अगर ये चीज़ें ससुराल में बंद होकर के कमरे में वो करती तो भाई उसके लिए बहुत खतरा था। लेकिन अभी सपना जो चीज़ें कर रही है बहुत अच्छा है, बट वो ऐसे ही केयरफुली होकर के चीज़ें करे और ऐसे ही दिखाए कि भाई इनकी क्या औकात है, ये लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ तक हद सकते हैं। क्योंकि उसने बहुत कुछ सहन किया है भाई। जिसके दो दो पति गुजर गए, उस इंसान से पूछो कि वो कितना मजबूत हो चुका है, कितना मतलब ये हो चुका है कि उसे इतनी तो सोचने की क्षमता जो है वो उसके अंदर आ ही चुकी कि क्या गलत है क्या सही है, इसके बारे में तो वो समझ सकती है। लेकिन मैं उसको एक चीज़ के लिए दाग दूंगी कि भाई इतने दिन से इसने इतनी चीज़ें जो हैं बर्दाश्त करके रखा, और इतना कुछ होने के बाद उस घर में रहने के बावजूद उसने सारा सब कर्तव्य निभाए, अपने फर्ज जो हैं सारे निभाए, हंस स्माइल ला करके फेस में हंसते हुए वीडियोस बनाए, घर का पूरे बाहर का सबका ख्याल रखा, सारी जो चीज़ें थी उसे सब कुछ निभाया उसने। लेकिन कभी भी अपने फेस पे कोई सिकन जाने नहीं दिया, ना ही किसी को ये जाहिर होने दिया भाई कि उसके अंदर इतनी तूफान चल रही है, इतना कुछ हो रहा है उसके घर में, इतना हो रहा है उसके साथ अत्याचार। तो मैं इसके लिए तो उसे बहुत बहुत दाग दूंगी, बहुत धन्यवाद दूंगी कि भाई बहुत स्ट्रांग लड़की, बहुत अच्छा है। लेकिन सपना अभी जो रिकॉर्डिंग वायरल करी, मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो बहुत केयरफुली करी। आप लोग इसके लिए मत सोचो कि सपना के साथ क्या हो रहा। हाँ, सपना के मुसीबत है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसे अगर वो नहीं लड़ेगी, क्योंकि ये रोज़ रोज़ की किचकिच वाला जो मैटर है भाई, या तो ये लोग शांत हों, उसे एक्सेप्ट करें और उसे जीने दें,
उसे घर में जीने दें, सही से रहने दें, उसे माइंडली टॉर्चर ना करें, उसे फिजिकली टॉर्चर ना करें, उसके बच्चों को समझे, उसे समझे, उसके चीज़ों को समझे। भाई इन्हें भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये लोग बहुत आगे बढ़ चुके थे। सपना ने जो स्टेप लिया है, शायद इसमें पूरी उसकी, अब उस किसी का नाम नहीं लूँगी क्या क्या है, लेकिन इसने बहुत सोच समझ के ये किया है। ऐसे वो इतने जोश में आकर के, आप सोचो कि जोश में आकर के उसने अगर ये चीज़ें रिवील करी है, तो ऐसा नहीं है, वो बहुत सोच समझ के, और उसके साथ बहुत सारे लोग हैं। तो प्लीज़ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि, क्योंकि सभी लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि सपना ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसने रिकॉर्डिंग वगैरह करी, तो इसीलिए वजह सभी लोग परेशान हैं कि प्लीज़ सभी के चैनलों में, मेरे चैनल में, सपना के चैनल भाई, कि सपना कैसी है। तो भाई सपना अभी ठीक है। हाँ, ठीक क्या है, मेंटली ठीक है कि नहीं है ये तो भाई अभी नहीं बता, फिजिकली ठीक है, क्योंकि कुछ ये हो रहा था ना कि भाई सपना के साथ क्या हुआ। तो भाई सपना के साथ अभी कुछ नहीं हुआ है, और सपना अभी ठीक है, फिलहाल अभी ठीक है। लेकिन मैं पूरी तरीके गारंटी के ये नहीं कह सकती कि उस बंदे ने जिसने मुझे बताया वो क्या सही है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत ट्राई किया, जिससे मुझे ये पता चला कि सपना ठीक है। और सपना इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे कोई काम कर देगी। भाई जो इंसान इतने दिन से बर्दाश्त कर रहा है, इतने दिन से चीज़ें फेस कर रहा है, वो इंसान ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है, आप सोचिए। लेकिन उधर घर वालों का जो ये ताना कि भाई इसको भगाओ, घर के प्रॉपर्टी को, और इसके जो चैनल है उनको डिलीट कराओ, या चैनल अपने कब्जे में लो, जैसा सपना ने पहले बोला था कि भाई अंशु की जो पापा हैं वो चैनल मेरे लेना चाहते हैं, और चैनल का लिंक जो वगैरह सब कुछ है अपने उसमें करना चाहते हैं। लेकिन ये सपना को कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सपना का अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी चैनल का बात चल रही थी वो भी सपना के द्वारा ही बनाया गया, सपना के नाम के हैं, सपना के हैं। सपना का फेस वैल्यू इतना ज़्यादा हो चुका है वाईटी पे कि सपना अगर दूसरा भी लेकर के चैनल आएगी तो झट से वायरल होगी। लेकिन उसमें मेहनत है, उसमें सारे प्रूफ है, उसमें सारे सब कुछ है, उसमें उसकी दोनों पतियों की कहीं ना कहीं जर्नी है, एक मोमेंट है। तो उस चैनल को भी कुछ नहीं होगा। आप लोग इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें कि सपना ठीक नहीं है, सपना ठीक है। बट जो चल रहा है, क्योंकि भाई वायरल करना रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद पहले से वहाँ पे इतना कुछ चल रहा था कि सपना को यहाँ तक कि इतना बड़ा मैटर बन गया था कि सपना ने यहाँ किचन ऊपर करा ने अलग किया, अपना मंदिर अलग किया, अपना सब कुछ अलग कर लिया। यहाँ तक अभी तक इतना मैटर नहीं बढ़ा था। सपना के साथ होता था सब कुछ, लेकिन खाना ये वगैरह ये सब साथ में बनता था। भले एक दूसरे को मुंह से ना बोला जाता हो, लेकिन खाना पूजा पाठ ये सब साथ में होता था। अब ये सोचो कि जब से सलोनी आई थी तब से इन लोगों ने उसके ऊपर इतना, क्योंकि अभी मायके गई, उसके पहले भी यही हो रहा था, मायके गई, मायके के बाद आई, फिर फैमिली अच्छी हो गई, जब से सलोनी आई फिर से ही लोग ऐसे ही टांडो करने लगे, जिसका इतना खामियाजा हुआ, इतना बड़ा ये हुआ कि भाई उसने सब कुछ अलग किया। तो भाई इसमें क्या उसके घर वालों को नहीं पता है कि भाई सपना के साथ क्या हो रहा है, मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है, या किसी और को नहीं पता है? तो भाई सपना अभी अकेली नहीं है। आप इसको ये सोचो कि सपना अभी अकेली, तो सपना अभी अकेली नहीं, सपना के साथ बहुत सारे लोग हैं। सपना की हिम्मत, और आप लोग तो हैं ही हैं, ऑडियंस पूरी सपना की है, सपना के जो और रिलेटिव्स होंगे वो भी हैं साथ में। अब कहीं ना कहीं सपना को यही चाहिए कि भाई जैसा वो कर रही उसी तरीके का है। अगर कोई दिक्कत हो तो उस घर में ऐसे रह करके कोई चीज़ें ना करे, जैसा उसने अभी ऐसा किया है ऐसे ही करे। और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके के, शायद सपना ने एक मजबूत पकड़ पकड़ी, उसके बाद ये जा करके किया। मैं ऐसे कैसे खोल करके आपको बता दूं, मुझे कुछ चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा पता करी, लेकिन मैं इतना ऐसी चीज़ें नहीं बता सकती जो खिलाफ है। सपना बताएगी, और सपना का वीडियो आएगा। अब कब वो माइंड से फ्रेश होगी, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा उस टाइम रोई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो भाई इतना ब्लॉग हाँ, सारी चीज़ें आपको क्लियर तरीके से बताई जाएंगी। सपना जब माइंड से एकदम शांत हो जाएगी, एकदम अच्छी हो जाएगी, तो आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करेगी। शायद वो आज शाम को आता है या फिर कल आएगा, वीडियो तो आएगा उसका, और आप लोग वेट करिएगा। क्योंकि भाई अभी जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल है उसके घर में। हाँ, लेकिन जो मैं बार बार बोली हूँ कि उसकी जो हेल्थ है
और जो सपना को ये बोला जा रहा कि सपना के साथ खतरा, जान को खतरा, तो हाँ सब कुछ है, लेकिन अभी उसकी जान सलामत में है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी प्रे करें, ऐसी ब्लेसिंग दें कि सपना ठीक रहे, और सपना ठीक है। ठीक क्या मतलब है कि वो जिंदा है, अच्छी है। अब ऐसे ही कि सपना, ये भाई सपना के साथ का मैटर नहीं, ये हर एक महिलाओं के साथ होता है। अगर हर एक महिला एक दूसरे का साथ देने लग जाएगी, एक दूसरे का सपोर्ट बनेगी, एक दूसरे की हेल्प करेगी, तो शायद इस समाज में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, कोई ससुराल में मारा जाता है, कोई किसी के साथ रेप होता है, कोई किसी तरीके से जग जाहिर हो जाती है, तो भाई उसके साथ ऐसा ना हो। तो इसलिए जो कमेंट करती है ना गलत गलत महिलाएं, उनको भी मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ आपके अंदर दिल नहीं होगा जो इस तरीके से आप लोग कमेंट करते हो। प्लीज़ एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के सपोर्ट बने, स्ट्रेंथ बने, ताकि हर एक महिला को एक पावर मिले और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। भाई कब तक ये होता रहेगा? क्योंकि भाई बहुत हो चुका है, महिलाएं कभी सुरक्षित हो नहीं पा रही, चाहे जितनी अच्छी अच्छी सरकार आ जाए या चाहे जितना देश स्वतंत्र हो जाए, लेकिन कभी महिलाएं स्वतंत्र नहीं हो रही पूरी तरीके से नहीं हो रही। बढ़िया से बढ़िया सरकार आ जाती तो भी महिलाएं सुरक्षित नहीं होती, कुछ ना कुछ उनके साथ घटना हो ही जाती है। तो भाई अभी सपना ठीक है, आप लोग प्रे करो, दुआ करो भगवान से कि वो ठीक रहे। अपनी लड़ाई जो है, अपने जो हक की लड़ाई है, जो अपने लिए है, जो अपनी बेटियों के लिए है, जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से कर ले और अपना एक अलग दुनिया बसाए। और दुनिया क्या बसाए, मतलब अपनी बेटियों को संभाले और उसकी लाइफ अच्छे से चले। तो भाई आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।